हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लासेज में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने देखा, उसको समझा और उससे बहुत कुछ सीखा था। आज की जो बात आपकी होने वाली है वो डिस्काउंट पे होने वाली है। ऐसा देखो, आप लोग को ये लग रहा होगा कि मैंने क्वेश्चंस बहुत कम करवाया, नहीं। मैं क्वेश्चंस अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक्स लेकर चल रहा हूँ। जैसे ही आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस का, जैसे मैं अभी आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और वीएडी मतलब कि वैल्यू एडेड टैक्स, तीनों जब जैसे ही आपका खत्म होता है, फिर मैं आपको क्वेश्चंस ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, तब जाकर आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आज मैं डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ बात करूंगा जो आप समझना। देखो, ये आपका डिस्काउंट है। देख, तो ऐसे ही टंगा रहता है ना, जब किसी जगह पे यदि आप जाते हो किसी मॉल्स वगैरह में, किसी जगह पे जहां पर बड़े बड़े मॉल्स हैं, हॉल्स है, वहां पे डिस्काउंट देता है। वो डिस्काउंट एक्चुअल में होता क्या है? वो डिस्काउंट एक्चुअल में आपका क्या देता है? वो आपका जैसे जो भी आपका मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस मतलब मार्केट का प्राइस। जैसे मैं समझाता हूं, देखो, आप मार्केट जब जाते हो तो मान लो कि आप मार्केट गए तो एक आप लिए हो क्या, एक मान लो कि मिक्सचर लिए हो। आप मिक्सचर लिए हो मतलब क्या, वही खाने वाला। उसको जब आप लिए हो तो उसका प्राइस जो है वो लिखा हुआ, उस पर मार्क जो किया हुआ है वो आपका मान लो किया हुआ है कितना, 340 रुपीज। बट क्या उस पर जो वहां का ऑर्गेनाइजर है वो बोल रहा है क्या कि इस पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। जब आप लोगे इसको तो 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है कि जो आपका मार्केट प्राइस है ना और जो आपका सेलिंग प्राइस है, उन दोनों के बीच का जो कंपैरिजन आप करोगे तब आपका क्या देगा, वो डिस्काउंट देगा। यानी कि डिस्काउंट का मतलब आप क्या बोल सकते हो? देखो, तो यदि मैं डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट का मतलब आप क्या बोल सकते हो? तो देखो, तो डिस्काउंट का मतलब आप नहीं बोल सकते हो जी कि आपका जो मार्केट प्राइस होगा, जो आपका मार्केट प्राइस होगा और जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, इन दोनों में मतलब कि मान लो कि हम क्या किए हैं कि एक मतलब कि मिक्सचर लिए हैं, उसका प्राइस कितना 340 है, 340 है ना, और उसको हम बेचे हैं, उसको बेच दिए हम कितने पे, मान लो कि 300 पे बेच दिए हैं। तो जो इन दोनों के बीच का गैप आएगा ना, वो आपका डिस्काउंट देगा कि इतने रुपए का मुझे डिस्काउंट मिला है फाइनली जाकर, जब मैंने उस मिक्सचर को 300 में बेचा है तब। ठीक है, तो वही चीज समझना कि डिस्काउंट आपका होता कुछ नहीं है, बस आप ये समझो। देखो, डिस्काउंट, यदि मैं डिस्काउंट चैप्टर की बात करूं, डिस्काउंट, तब आपको यह समझ में आएगा कि जब एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, मार्केट प्राइस पर क्या कर रहा है, मार्केट प्राइस पर कोई ऑब्जेक्ट लाया है और उस पर सेलिंग प्राइस जो वो कर रहा है, जितना में वो बेच रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होने वाला है वही आपका क्या होगा, डिस्काउंट होगा। यानी कि आपका जब मैं डिस्काउंट की बात करूंगा तो ये क्या मार्केट प्राइस और क्या आपका सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को दिखाएगा, तब तो डिस्काउंट होगा ना, डिस्काउंट। ये बात समझ में आई? मतलब अब समझो, जब हम प्रॉफिट लॉस करते थे तो आपका कांस्टेंट क्या होता था? कांस्टेंट आपका वहां पे सीपी होता था, क्योंकि सीपी ऑलवेज रिमेन सेम। बट यदि मैं डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट में आपका जो होने वाला है कांस्टेंट, आप खुद सोचो कि क्या हो सकता है। सेलिंग प्राइस कहने का मतलब है कि मार्केट प्राइस तो मेरा सेम रहेगा, जो आपके ऑब्जेक्ट पे मार्क कर दिया गया है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो प्राइस मार्क कर दिया गया वो तो चेंज नहीं होगा ना। चेंज क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपका चेंज होगा। मान लो किसी को 10% का डिस्काउंट दे रहा है, किसी को 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, किसी को कुछ, मतलब कि प्राइस फिक्स नहीं है कि वो कितने का डिस्काउंट देगा, कितने पे डिस्काउंट देकर उस चीज को बेचेगा। समझना ये बात है कि जो आपका मार्केट प्राइस है वो आपका क्या रहने वाला है, यहां पे कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब जो डिस्काउंट का होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो समझे कि ये आपका जो होगा, ये आपका ये होगा, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट। ठीक है, तो मैं जब डिस्काउंट, जब परसेंटेज डिस्काउंट की बात करूं, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि बताओ बाबू कि परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा, परसेंटेज डिस्काउंट। तो यहां पर एक बात समझना कि जब परसेंटेज डिस्काउंट में बोलूंगा तो आपका मार्केट प्राइस
और माइनस सेलिंग प्राइस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अपॉन क्या आपका मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस आप माइनस करें तो क्या आ रहा है, डिस्काउंट। और जो कांस्टेंट है उसको आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। मैंने वही बताया था ना, परसेंटेज का मतलब क्या, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपका, कंपेयर्ड अपॉन कंपेयर्ड विद और इनटू 100। मतलब कंपेयर कर रहे हो किससे, मार्केट और सेलिंग प्राइस से। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस से आप कंपेयर कर रहे हो, किससे कर रहे हो, तो टारगेट में आपका कांस्टेंट कौन रहने वाला, मार्केट प्राइस रहने वाला है ना। तो जब आपका मार्केट प्राइस कांस्टेंट रहने वाला है, ओवरऑल आपका मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आपका डिस्काउंट है। परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है आपका, ये जब कांस्टेंट है इसको मैंने क्या लिया, नीचे ले लिया ना। और जैसे ही इसको नीचे ले लिया, जब परसेंटेज निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई, 100 से। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका परसेंटेज डिस्काउंट का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखो ये आपका परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया। ये आपका मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट हो गया। दो बातें समझ में आ गई, ये दो बातें समझ में आई ना। अब इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूं और समझाता हूं आपको कि क्यों इसको आगे बढ़ाने पर एक अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बताया था कि जैसे आप सीपी और एसपी निकालते हो, यदि आपका परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस दिया रहता है तो मैंने उसको बताया था ना डेराइव करके कि कैसे उसको हम करते हैं डेराइव। बस उसी चीज को यहां पर अप्लाई करो कि जब आपका परसेंटेज डिस्काउंट ये है तो मैं आगे यदि बढ़ूं तो परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो ना जी कि एमपी अपॉन एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी, ठीक है, और इनटू 100। अरे बोल सकते हो ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसको बोल सकते हो आप। तो इसी चीज को जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा तो जो ये आपका परसेंटेज डिस्काउंट है वो आपका 1, मैं एमपी से एमपी में काट दूं। जब मैं एमपी से एमपी काट दूंगा तो आपका बचेगा क्या, 1 माइनस एसपी अपॉन एमपी और इनटू 100। अरे यही बचेगा ना। देखो तो इतना बेटर आपके पास रिजल्ट आएगा कि आप बिल्कुल इस बात से वाकिफ हो जाओगे कि आपका रटने वाला जो सिस्टम है वो चला गया काम से, ठीक है। तो देखो, तो परसेंटेज डिस्काउंट जो आपका होगा वो 1 माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100 होगा। इसके बाद जब इसी चीज को आप आगे बढ़ाओगे तो मैंने बताया था क्या कि परसेंटेज डिस्काउंट है, ये क्या है, ये परसेंटेज डिस्काउंट है। और ये जो इंटू 100 है इधर आया तो क्या हो जाएगा, बाई 100। अरे होगा ना, समझ रहे हो बात को, जब बाई 100 हो जाएगा। और ये क्या आपका 1 माइनस एसपी अपॉन एमपी तो एज इट इज वैसे ही रहने वाला है, इसमें तो आपका कोई चेंजिंग अभी नहीं आएगा ना। चेंजिंग आएगा बट थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। तो देखो इसी चीज को जब मैं आगे और थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तब आपका आएगा क्या, परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एसपी अपॉन एमपी। अरे आएगा माइनस एसपी अपॉन एमपी, क्योंकि देखो अब माइनस क्यों आया, ये बात समझ रहे हो आप, ये जो माइनस है वो क्यों आया, क्योंकि आप डिस्काउंट कर रहे हो। डिस्काउंट कर रहे हो मतलब प्राइस को आप घटा के दे रहे हो। मान लो कि जो भी मेरा मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस मेरा जो भी रहेगा उससे आप कम करके ही दोगे ना, डिस्काउंट करोगे तो कम करोगे, इसलिए आपका क्या दिख रहा है, वो माइनस दिख रहा है। उससे लोचा नहीं है, कुछ भी समझो आगे बात को कि अब जब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा आपका, परसेंटेज डिस्काउंट माइनस 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू माइनस एसपी अपॉन एमपी होगा ना। यही चीज तो समझाना है कि जो आपका परसेंटेज डिस्काउंट माइनस 100 आएगा बाई 100 इज इक्वल टू माइनस एसपी अपॉन एमपी। इसी चीज को मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो जो आपका मार्केट प्राइस होगा वो आपका क्या होगा, सोचो तो जरा, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 अपॉन क्या, एसपी इंटू 100 अपॉन माइनस को अभी मैं क्या करता हूं, अंदर लेता हूं, और आपका परसेंटेज डिस्काउंट माइनस 100। नया चीज लग रहा है ना, थोड़ा सा नया लग रहा होगा, बिल्कुल लगेगा, हमको पता है कि लगेगा। देखो बट इसी चीज में मैं माइनस कॉमन ले लूं तब आपका फॉर्मूला जो आप रट रहे हो ना वो आपका तुरंत आने वाला है। देखो
मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, मैं माइनस को जैसे ही कॉमन लेता हूं तब आपका ये SP इंटू 100 तो एज इट इज रहता है, ठीक है। और नीचे जब मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट नहीं हो जाता है क्या? अरे होगा ना, तो माइनस से माइनस में काट दूं, हो गया बात, समझ में आ रही है? तो यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, किसके बराबर, मार्केट प्राइस के बराबर। ये बात किसको किसको समझ में आ गई? रुको जी, ये बात समझ में आनी जरूरी है। ये बात समझे कि जब मैं यहां समझो, यही चीज मैं कंक्लूजन निकालने वाला हूं कि परसेंटेज डिस्काउंट माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस SP अपॉन MP, तो आपका आ गया ना जी। तो जो आपका MP आएगा, मतलब MP जो होगा वो क्या होगा आपका, MP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका SP इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, और ये जो मल्टीप्लाई में उधर जा रहा था इसको मैंने डिवाइड में ला दिया। बट अगर सर हम फॉर्मूला कुछ और पढ़े थे, आप कुछ और बता रहे, हाँ ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था माइनस तो ऊपर है, और नीचे मैंने जब माइनस कॉमन लिया तो देखो तो आपका 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट नहीं आ जाएगा क्या? जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये आपका अंदर वाला प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस वैल्यू आपका चेंज होता है। तो जैसे ही चेंज किया आपका वैल्यू क्या आ गया, आपका वैल्यू जो आ गया वो क्या आ गया, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। ये बात समझ में आई? उसी के बाद इसके बाद जो आपका ये चीज है उसको मैं क्या कर रहा हूं, माइनस SP को इधर रख रहा हूं। किसको रख रहा हूं इधर, माइनस SP को। तो जब मैं इसको इधर रखूंगा तो देखो तो क्या होगा अब आपका MP इंटू परसेंटेज डिस्काउंट माइनस 100 अपॉन क्या, अभी ये जो 100 उधर जाएगा ये नीचे नहीं आ जाएगा, बट अभी भी लग रहा है कि सर थोड़ा सा लग रहा है अजीब, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लगने दो अजीब भाई। तो देखो तो SP जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, मैं क्या करता हूं इसमें से आपका अंदर वाला में माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या आपका 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट नहीं दे देगा। जब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट दे दिया अपॉन कितना 100। तो इसमें क्या आपका इधर भी माइनस, आपका इधर भी माइनस SP तो ऐसे ही मैंने रह दिया, और इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर आपका क्या 100 माइनस परसेंट, क्योंकि ये वाला आपका प्लस में आ गया, ये आपका प्लस में मैंने लिख दिया। परसेंटेज डिस्काउंट आपका क्या है, प्लस में है, तो इसको मैंने माइनस में, आपका सिंबल चेंज है इसलिए मैंने माइनस में कर दिया, दोनों को रिप्लेस कर दिया। तो माइनस से माइनस आपका नहीं कट जाएगा, मतलब जो ओवरऑल आपके पास बचेगा SP इज इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100। ये बात समझनी है बच्चा अच्छे से। ये जो दो फॉर्मूला आपका है ना, चलो मैं इसको अच्छे से घेराबंदी कर देता हूं ताकि इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। देखो ये चीज समझाना था। ये दो फॉर्मूला आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मैंने लिखा है। एक आपका MP इज इक्वल टू SP इंटू 100 बाई 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, और एक आपका SP इज इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100। एक चलो मैं क्वेश्चन लेकर दिखाता हूं। क्वेश्चन मैं लेता हूं सिंपल सा, क्या कि चलो मैंने क्वेश्चन लिखा पहले कि ए मैन सेल्स an article, a man sells an article for rupees 2000 and gives discount of 10%, then find his percentage discount, find his MP, मार्क प्राइस। यही आपका क्वेश्चन है कि एक दुकानदार जो है, एक इंसान जो है वो क्या कर रहा है, 2000 में कोई आर्टिकल को खरीद रहा है।
2000 में कोई आर्टिकल को खरीदने के बाद डिस्काउंट दिया है 10% का, 10% का डिस्काउंट दिया है, तो आपको क्या पूछा है? मार्केट प्राइस। चलो मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं, सॉल्यूशन। अरे बच्चा आप लोग खुद समझदार हो, अब तो आप लोग समझ गए होगे, मैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आपको बताऊंगा कि देखो मैं बता रहा हूं, लेकिन आप इस चीज को समझ चुके हो। तो पहले बताओ गिवन क्या क्या है आपका? एसपी गिवन है ना, बेच रहा है मतलब क्या? एसपी ऑफ आर्टिकल। चलो एसपी ऑफ आर्टिकल कितना है बता दो जरा? 2000 है ना? कितना है? 2000 है। जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, वो इंसान जब आपको डिस्काउंट दे रहा है तो परसेंटेज डिस्काउंट कितने का आया है? 10% का। अभी जो मैंने बातें आपसे की है वो ये की है कि जो आपका मार्केट प्राइस होता है वो आपका क्या होता है, जरा बताएगा मुझे कोई? कि मार्केट प्राइस जो आपका होता है एसपी इंटू 100/100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो चलो मैं वही करता हूं। देखो एसपी इंटू 100/100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, यही फॉर्मूला है ना? यही फॉर्मूला तो मैंने अभी बताया है, और बार बार मैं इसको घेराबंदी करूंगा ताकि ये जो घेराबंदी है आपके माइंड में बंदी बना दे, आपके माइंड को बंदी बना दे, इस चीज को आपको समझा दे। ऐसी मैं दुआ करता हूं। चलो यहां शुरू करता हूं। देखो तो जो आपका मार्केट प्राइस निकलेगा बच्चा, वो आपका क्या निकलेगा? एसपी तो आपका जो है सो है 2000 इंटू 100 और अपोन में क्या करूंगा? 100 और माइनस परसेंटेज डिस्काउंट कितने का है बता सकते हो कोई? 10%। वो तो पूछ रहा है ना, 10 मैंने कर दिया, घटा दिया मैंने परसेंट। अब बताओ जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 2000 इंटू 100 और अपोन कितना? 90। अरे आएगा जी 90, यानी कि 0 से 0 मैं काट देता हूं, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 20,000 और अपॉन 9 रुपीज। आप डिवाइड करके देख लेना, वही आंसर होगा। नहीं तो मैं ही कर देता हूं यार, तुम लोग तो क्या बोलूं, अच्छे बच्चे हो। ठीक है, देखो तो 9 2 जा 18, ठीक है, फिर से 9 2 जा 18, फिर से 9 2 जा 18, फिर से 9 2 जा 18, मतलब कि ये चलता जाएगा। यही आपका रिजल्ट है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब यही आपको समझना है कि सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का जो रिलेशन होता है वही आपको डिस्काउंट को क्या करता है? एक चैप्टर बनाता है। चलो देखो एक और क्वेश्चन में लेता हूं, सिंपल सा बट अच्छा सा। देखो अ मैन मार्क्ड एन आर्टिकल रुपीज 8,000। 8,000 एक आर्टिकल को क्या किया? मार्क किया है कोई आदमी, ठीक है। और फिर एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, देन फाइंड हिज एसपी। अब देखो क्वेश्चन यहां से आपका शुरू होना स्टार्ट। जैसे आपसे ये बोला गया बच्चा कि एक इंसान जो है 8,000 में कोई आर्टिकल मार्क किया, मतलब कि मान लो कि एक बैग लाया है, ट्रॉली वो दुकानदार लाया, उस पर मार्क कर दिया कितने का? 8,000 का, ठीक है। उसको 8,000 मार्क करने के बाद जो डिस्काउंट दिया है वो कितने का दिया है? 20% का। बोलो चलो डिस्काउंट हम दे देते हैं, तो बताओ एसपी कितना होगा? देखो जब मैं एमपी सॉल्यूशन, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन का पता नहीं, यहां सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा, देखते जाना। तो एमपी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? देखो तो 8,000 एमपी कितना? 8,000 है। चलो देखो अब मैं पूछूंगा कि डिस्काउंट कितने का है, तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट भी पूछने वाली बात है, उसको आप क्या कर दो? 20%, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है।
ठीक है। सेलिंग प्राइस आपसे पूछा जा रहा है, बेच दो भाई बेच दो, उस आर्टिकल को बेच दो। यदि 20% का डिस्काउंट भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बेच दो। देखो तो मैंने बेचा, मैंने नहीं, दुकानदार ने बेचा। देखो जब एसपी की मैं बात करूंगा तो फॉर्मूला आप पीछे थोड़ा सा आओगे समझोगे। देखो यही आपका था ना कि जब एसपी पूछा जाएगा, मार्केट प्राइस आपका दिया हुआ रहेगा, तो MP इंटू 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट बाई 100, यही है ना। तो बस बात खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100, बात समझ में आ रही है। अब इसको हम ही करें, तुम भी करो हम भी करते हैं, देखते हैं किसका जल्दी आता है। चलो देखो देखो, तो मैं करता हूं, MP कितना है 8000, मैं जानता हूं तुम लोग पहले करोगे क्योंकि मैं आप लोग से थोड़ा सा वीक हूं, ठीक है। देखो तो 100 माइनस 20, सॉरी 100, अरे यार 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट यानी कि 20 का, और अपोन कितना 100, यही बात है ना। तो अब देखो तो 8000 इंटू 80 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो मैं काट दूं, यानी कि ओवरऑल 6400 आपका क्या बचेगा कि इतने में बेचेगा। जब वो आर्टिकल 8000 का है, 20% का जब वो डिस्काउंट दे रहा है, तो जो वो प्राइस में बेचेगा वो प्राइस क्या है आपका 6400 है। बात समझ में आई। तो चलो एक क्वेश्चन और चलते हैं। वो क्वेश्चन देखो, अभी मैं क्वेश्चन आपका पीपीटी में नहीं लाया हूं क्योंकि पीपीटी में क्वेश्चन मेरा अलग बना हुआ है। वो क्वेश्चन मैं लाऊंगा, हो सकता है नेक्स्ट सेशन में मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगा बहुत सारा, बट अभी फिलहाल बेसिक समझो कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो देखो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, ठीक है। A shopkeeper marked an article of rupees 6000 and sells it of rupees 500, मार्क किया है 600 पे, बेच दिया उसको 500, देन फाइंड हिज परसेंटेज डिस्काउंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आना शुरू होगा ना। तो देखो सबसे पहले एक शॉपकीपर ने क्या किया है, एक शॉपकीपर जो था उसने 600 में एक आर्टिकल को खरीदा। मान लो एक घड़ी है, वो दुकानदार 600 में खरीदता है और क्या करता है 500 में बेचता है। 600 वो मार्क किया है, वो खरीदा नहीं है, बात समझना, खरीदा मतलब सीपी। 600 वो क्या किया है, मार्क किया है। उस घड़ी का मार्क कितना है, मार्केट प्राइस है 600। जब दिखा प्राइस तो हाँ अंकल 600 रुपया देखिए उस पर मिल लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं बाबू हम 500 में ले जाओ, 500 में इसको दे देंगे, ऐसे बोलेंगे ना। तो जब 500 में दे रहे मतलब पूछोगे अंकल कितने का डिस्काउंट हुआ, मुझे ये बताया नहीं, तो डिस्काउंट आप अंकल नहीं आप बताओगे। देखो सॉल्यूशन, देखो तो सॉल्यूशन क्या होगा कि जब आपका मार्क प्राइस ऑफ दे दिया, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना दे दिया है बच्चा, देखो तो 600 दे दिया है ना, 600, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना 600 दे दिया है। जब ये सेलिंग प्राइस करेगा, यानी कि बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या है 500 है ना जी, ठीक है। तो इसी चीज को जब मैं बोलूंगा कि बाबू बताओ डिस्काउंट, बाबू भैया बताओ जरा कि डिस्काउंट कितने का मिला है उसको, तो आप सिंपल सा नहीं बोलोगे। अभी अभी मैंने पिछली बातों को बोला है, उसी को मैं दोहरा रहा हूं कि जो डिस्काउंट होता है आपका,
जो भी आपका मार्क किया गया है ऑब्जेक्ट पे प्राइस और जितने में हम बेच रहे दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस। यानी कि आपका जो ये डिस्काउंट होगा वो आपका 600 और -500 का होगा ना जी, यानी कि कितने का, 100 का। 100 का आपका डिस्काउंट हुआ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 100 का डिस्काउंट हुआ तो हमसे डिस्काउंट नहीं पूछा है ना जी, हमसे पूछा है परसेंटेज डिस्काउंट। सोचो थोड़ा सा अलग है तो कोई बात नहीं, हम भी आप भी थोड़े अलग हैं, टैलेंटेड तो आप लोग हो ही, नो डाउट। परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया था क्या कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, उसी को तो हम डिस्काउंट बोलते हैं ना। तो आप लिख सकते हो क्या कि डिस्काउंट अपॉन परसेंटेज, सॉरी डिस्काउंट अपॉन, और किस पे मार्क किया जाता है, किस पे कैलकुलेट किया जाता है, जल्दी बताओ किस पे किया जाता है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस और इंटू 100, ठीक ना, मार्क प्राइस इंटू 100। तो देखो आपका डिस्काउंट आया 100 का, जो आपका मार्क प्राइस था वो था आपका 600 का, और मल्टीप्लाई इसको मैंने किया 100 से, ठीक है, कोई बात नहीं। 0 से 0 मैं काट दूं, काट दिया मैंने। 100/6 मतलब कितना, इसको 50 से काट दूं और इसको कितना 3 से काट दूं, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 16 होल 2/3% का डिस्काउंट मिला है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आई बात कि आपका 600 में कोई आर्टिकल को मार्क किया गया है, 500 में वो बेचा जा रहा है, मतलब वहां पर जो डिस्काउंट होगा वो आपका मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वो जब मैंने किया तब आपका क्या आ गया, डिस्काउंट इन प्राइस आया है। बट आपसे पूछा क्या जा रहा है, परसेंटेज डिस्काउंट, तो आप इस चीज को कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। तो ओवरऑल सारा कैलकुलेशन आपको यही बताएगा कि जो ये चैप्टर है वो हार्ड नहीं है, हार्डिच तो है ही नहीं, हार्डिच आपने उसको बनाया है जो अब आपको इजी लगने लगेगा। तो ठीक है, अभी की क्लासेज में मैंने क्या किया है कि आपको मार्केट प्राइस से रिलेटेड, आपका सेलिंग प्राइस से रिलेटेड और डिस्काउंट, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है वो मैंने बताया। पिछली क्लासेज में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी आपने देखा होगा कि किस तरह से मैंने उसको डेराइव किया है। मैंने रटवाया नहीं है फॉर्मूला, ये बात आप जानते हो, मैंने डेराइव किया है। इसमें भी मैंने सारे फॉर्मूलाज को क्या किया, मैंने फॉर्मूले को मैंने डेराइव किया है। आगे की क्लासेज में जैसे ही मैं आऊँगा तो आपके लिए रहेगा भंडारा, भंडारा खाने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। जो वो भंडारा रहेगा वो क्वेश्चंस का भंडारा रहेगा, और वो क्वेश्चंस आपके लिए होगा जिसको आप भी सॉल्व करोगे और आपके साथ साथ मैं भी सॉल्व करूंगा, दोनों मिलकर सीखेंगे तब जाकर बात बनेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, और वेदू और आपके साथ हमेशा है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। Take care and thank you so much for joining this class. Tata, bye bye.